हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीसीएस डिजिटल में जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था वो एक सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखो, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। तो A game development company wants to design a brain game application for kids। ठीक है, एक कंपनी है जिसे एक गेम बनाना है किड्स के लिए। ठीक है, वो ब्रेन गेम होना है। तो देखो, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क टू बी डिजाइन। उस गेम में बहुत सारे टास्क बनाने हैं, लेकिन उसमें से हमें एक जो है वो हमें बताया है। तो अमोंग ऑल द टास्क देयर इज वन टास्क विच इज। अब देखो, यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है। ईच डिजिट ऑफ एग्जिस्टिंग नंबर हैज टू बी रिप्लेस विद अनदर डिजिट। ठीक है, हमें जो भी नंबर दिया रहेगा उसे हमें दूसरे नंबर से रिप्लेस करना है। अब नंबर कौन से नंबर से रिप्लेस करना है ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखो, एग्जिस्टिंग नंबर ये है और रिप्लेस होने के बाद हमारा नंबर ये बन जा रहा है। ठीक है, ये बनने वाला है मतलब। तो अब बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट की। तो देखो, इनपुट में सिंपल है, हमें एक इंटीजर गिवन होगा और आउटपुट में भी हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है, लेकिन रिप्लेस करके रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे मेन बात करूँ तो ये कंस्ट्रेंट है कि हमारा नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 लाख यानी 1 मिलियन से छोटा होना चाहिए। अब अगर इस रेंज के बाहर है, मान लो 1 मिलियन से बड़ा नंबर किसी ने दे दिया, तो हमें रॉन्ग इनपुट प्रिंट करना है। और अगर किसी ने मान लो 0 से छोटा यानी निगेटिव नंबर दे दिया, तभी भी हमें रॉन्ग इनपुट हमें दे देना है। अब देखो, बात करते हैं कि हमें रिप्लेस किससे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारे नंबर्स लिख लेता हूँ। तो देखो, 0 है। अब देखो दोस्तों, ये जो नंबर्स है मैंने लिख लिया है। अब देखो, इन्हें रिप्लेस किससे करना है। तो देखो, जो हमारा 0 है वो रिप्लेस हो रहा है 9 से, जो हमारा 1 है वो रिप्लेस हो रहा है 8 से, 2 रिप्लेस हो रहा है 7 से, 3 6 से। ऐसे ही ये देखो, इस तरह से जो है हमारे नंबर्स रिप्लेस हो रहे हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर एक बात नोटिस कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं जो ऊपर नंबर गिवन है उन सारों में से, इनमें से अगर मैं 9 माइनस करूंगा, देखो 9 माइनस 0 तो मुझे 9 मिल रहा है। फिर देखो 9 माइनस 1 करूंगा तो 8 मिल रहा है। यहाँ पे बात करूँ 9 माइनस 5 करूंगा तो 4 मिल रहा है। तो दोस्तों, हमें बेसिकली करना क्या है, जो भी नंबर हमें गिवन है उसके हर एक डिजिट में से हमें 9 माइनस करके नंबर रिटर्न कर देना है। सिंपली हमें ये करना है। अब आगे देखते हैं। सैंपल इनपुट देखो, हमें ये गिवन है 10567 ये गिवन है। अब देखो दोस्तों, जो हमने लॉजिक लगाया है उसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर देखो, मैंने 9 में से 1 को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 9 में से 0 को किया तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 में से 5 को करूंगा तो 4 मिलेगा। 9 में से 6 माइनस करूंगा तो 3 मिलेगा। 9 में से 7 करूंगा तो 2। 9 में से 1 करूंगा तो 8 मिलेगा। तो दोस्तों देखो, मुझे ये आउटपुट आना चाहिए और देखते हैं, देखो हमारा आउटपुट भी वही हमें रिटर्न करना है। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। और देखो, यहाँ पे रॉन्ग इनपुट आउटपुट क्यों आया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने जो है नंबर जो डाला है वो 1 मिलियन से बड़ा है, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो रॉन्ग इनपुट आया। अगर मैं थर्ड इनपुट की बात करूं, अगर मान लो मैंने यहाँ पे -2 डाला, तभी भी हमारा जो आउटपुट है वो रॉन्ग इनपुट ही आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एक कंस्ट्रेंट दिया है कि अगर नंबर 0 से छोटा और 1 मिलियन से बड़ा आता है तो हमें ये आउटपुट रिटर्न करना है। अब देखो दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो मान लेते हैं हमें एग्जांपल दिया है 1 2 3। अगर दोस्तों इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 9 में से 1 गया 8 मिलेगा, 9 में से 2 गया तो 7 मिलेगा और 6। तो दोस्तों ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। अब दोस्तों, इसे हम लोग अचीव कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, हमारा n की वैल्यू है 1 2 3। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, मुझे ये लास्ट वाला नंबर किसी तरह से चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट वाला नंबर मुझे किस तरह से मिल सकता है, अगर मैं उस नंबर का मॉड्यूलस लूँ 10 के साथ। अगर मैं करूँ 1 2 3 मॉड्यूलस 10, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे 3 मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या करना है, इसे 9 में से इसे माइनस कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, ए वाले नंबर को 9 में से माइनस करूँगा। 9 माइनस 3 6 करूँगा। अब देखो, 6 जो है हमारा यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस
नेक्स्ट प्लेस कौन सी होती है, ये यूनिट प्लेस होती है, ये होती है 10 प्लेस और ये होती है 100 प्लेस। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो ये हम लोग लॉजिक यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, इसे यूनिट प्लेस यानी मान लेता हूँ मैं 10 टू पावर 1। ठीक है, 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 0 क्या होता है 1। तो मेरे ठीक है फाइनल आंसर नाम से एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, इंटीजर आंसर, और उसमें इनिशियली मैं 0 असाइन कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, आंसर में मैं क्या असाइन करने वाला हूँ, तो आंसर में असाइन करने वाला हूँ 6 इंटू 10 टू पावर 0। अब 10 टू पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो 6 आंसर में चला गया है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मेरा जो n है उसे मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n असाइन n डिवाइड बाय 10। अब देखो सबसे पहले मेरा n था 1 2 3, उसे मैं अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो करंटली मेरी n की वैल्यू रह जाएगी 12। फिर से नया इटरेशन स्टार्ट होगा। ये हम लोग वाइल लूप के अंदर करने वाला है, जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक ये हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, अब जो ऊपर ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया था वो मैं वापस करूंगा। तो देखो अब मेरी n की वैल्यू है 12, तो मैं क्या करूंगा 12 मॉड्यूलस 10 लूंगा। अब आएगी मेरी वैल्यू 2। अब मैं क्या करूंगा, इससे मैं 9 में से माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 7। अब देखो सबसे पहला हमने क्या किया था, 10 टू पावर 0 से मल्टीप्लिकेशन किया था। अब मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लिकेशन करूंगा 10 टू पावर 1 से, क्योंकि अब ये 10th प्लेस है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 70 मिलेगी। अब देखो आंसर में पहले से क्या वैल्यू है, आंसर में पहले से वैल्यू है 6, तो 6 प्लस 70 टोटल वैल्यू कितनी हो गई 76 हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 डिजिट मुझे मिल गए। अब फिर से क्या होगा, n असाइन n डिवाइड बाय 10। अब देखो n की वैल्यू 12 थी, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो अब n की वैल्यू बच जाएगी 1। ठीक है, फिर से नई इटरेशन स्टार्ट होगी। अब हम लोग चेक करेंगे n की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है क्या, देखो 1 है, 1 ग्रेटर दैन 0 है, तो इस बार भी हमारा लूप चलने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा 1 मॉड्यूलस 10, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अब मैं क्या करूंगा 9 माइनस 1 करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 8। और अभी देखो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा 10 टू पावर 2 से। अब 10 टू पावर 2 कितना होता है, 10 टू पावर 2 होता है 100, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू आएगी 800। अब आंसर में पहले से स्टोर था 76 प्लस 800 टोटल आएगी 876। यहाँ पे देखो जो हमारा आउटपुट था वो मुझे मिल गया है। अब मैं अगर n असाइन n डिवाइड बाय 10 करूँगा तो 1 डिवाइड बाय 10 वैल्यू हो जाएगी 0 और ये लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। और देखो हमारा फाइनल आउटपुट 876 जो था वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। दोस्तों इस तरह से जो है मेरा एल्गोरिदम वर्क करता है। मैंने ड्राई रन करके आपको बता दिया, इसका कोड में जब आपको दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधा VS कोड में और मैं यहाँ पे आपको इसका कोड समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहली बात वो लोग ने क्या बोला था कि हमें एक इंटीजर इनपुट लेना है। देखो इनपुट क्या है, एक इंटीजर है। तो देखो मैंने यहाँ पे n नाम से एक इंटीजर को इनपुट लिया है और अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो n है उसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 है, यहाँ पे देखो, या फिर 1 मिलियन से बड़ी है। इसका मतलब क्या है, अगर n से छोटी है और 1 मिलियन से बड़ी है तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, रॉन्ग इनपुट। यहाँ पे देखो रॉन्ग इनपुट हमें प्रिंट करना था तो मैंने सिंपली उसे प्रिंट किया है। अगर नहीं है तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व नाम से एक फंक्शन बनाया है, उसे कॉल किया है। अब सॉल्व फंक्शन क्या करता है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वही करता है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक रिजल्ट जो हमें मॉडिफाइड नंबर रिटर्न करना है उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है मॉडिफाइड नम नाम से, और एक i की वैल्यू बनाई है। i की वैल्यू किस लिए बनाई है, तो जो हम लोग पावर होती है 10 की पावर सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2 होती थी, तो उसका ट्रैक रखने के लिए मैंने एक i नाम से वेरिएबल बनाया है। चाहे तो हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका नाम पावर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी रिलेवेंट बन जाए। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात मैंने क्या किया है, मैंने बोला था कि हम लोग वाइल लूप कब तक लगाएंगे, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तब तक लगाएंगे। अब देखो n की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग रिमाइंडर निकालते थे। ठीक है, इस तरह से हमारा रिमाइंडर निकलता है। मैंने बोला था कि मॉड्यूलस ऑपरेटर से रिमाइंडर मिलता है। और देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो देखो 9 में से वो रिमाइंडर को माइनस करते थे और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करते थे, तो 10 की पावर के साथ करते थे। अब देखो सबसे पहले i की वैल्यू, पावर की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 10 टू पावर 0 कितना होता है, 10 टू पावर 0 होता है 1। तो
सबसे पहले जो है 9 माइनस रिमाइंडर जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होने वाला है और वो हम लोग मॉडिफाइड नम में ऐड कर देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वही करते थे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे रिमाइंडर निकलता था, ये रिमाइंडर है, फिर से मैं 9 में से उसे माइनस करता था। यहाँ पे देखो, ये जो 9 में से माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे है, और उससे मैं 10 की पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन करता था। तो देखो, ये 10 की पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और एंड में हम लोग क्या करते थे, उसे 10 से डिवाइड करते थे। तो देखो, यहाँ पे मैंने 10 से डिवाइड किया है। और दोस्तों, ये व्हाइल लूप खत्म होने के बाद मॉडिफाइड नम में मेरा आंसर आ चुका रहेगा, तो मैंने उसे रिटर्न किया है और सिंपली मैंने उसे यहाँ पे देखो प्रिंट किया है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये टीसीएस डिजिटल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो देखो, हमारी सबसे पहले सैम्पल टेस्ट केस क्या है, तो 10 5 6 7 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 5 6 7 1। तो देखो, इसका आउटपुट हमें मिल रहा है 894328। तो देखो, 894328 जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही हमें मिल रहा है। अब दूसरी बार रन करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर डालते हैं, 1 मिलियन से बड़ा, तो हमें इनवैलिड आउटपुट मिलना चाहिए, सॉरी रॉन्ग आउटपुट। तो वही हमें मिल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम। और वापस से रन करता हूँ, मैं एक निगेटिव नंबर डालता हूँ, मान लो मैंने -4 डाला, तभी भी हमें रॉन्ग आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा नंबर 0 से छोटा है तो हमें रॉन्ग इनपुट आना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे भी हमें रॉन्ग इनपुट आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो है फंक्शन बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। एक मैं कस्टम टेस्ट केस भी रन करता हूँ। चलो, 1 2 3 के लिए हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 8 7 6। तो देखते हैं, तो बिल्कुल सही हमारा आउटपुट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे ऑफ कैंपस ड्राइव्स के बारे में डालते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।